इस समय हम मुंबई के शताब्दी अस्पताल में हैं। मुंबई का ये वो अस्पताल है जहाँ पे जहरीली शराब पीने के बाद सबसे ज़्यादा 65 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई। यहाँ पिछले 3 घंटों से लोग इंतज़ार कर रहे थे गृह राज्य मंत्री का, लेकिन गृह राज्य मंत्री केम हॉस्पिटल का दौरा करने के बाद, नायर अस्पताल का दौरा करने के बाद वापस लौट चुके हैं। और मंत्री जी को 5 दिन बाद भी इस अस्पताल में लोगों से मिलने की फुर्सत नहीं है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो उनसे मिलने के लिए पिछले 3 घंटों से यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। बताइए भाई साहब, यहाँ पे आप कब से हैं और क्यों आए हैं यहाँ पे? मैं 4:30 बजे से यहाँ पर महाराष्ट्र संभाई सेना पक्ष का नेतृत्व करते हुए यहाँ पर गृह राज्य मंत्री रंजित पाटिल जी का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा 65 लोग की जान गई है। मुझे लगा शायद मंत्री जी आज आएंगे। यहाँ पर ताफ़ा लगाए हुए हैं, पुलिसों ने ताफ़ा लगाया है, उनका बंदोबस्त लगाया हुआ है, लेकिन मंत्री जी के पास टाइम नहीं है घूमने के अलावा। सिर्फ केएम और नायर होने के बाद सबसे ज़्यादा उनको यहाँ पहले आना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ आने के न बजाय चले गए यहाँ से। जबकि यहाँ पर लोग आईसीयू में हैं, नॉर्मल वार्ड में नहीं है, लोग आईसीयू में है। मैं जाके ऊपर देख के आया, लोगों से मिल के आया, मिल रहा हूँ, लोगों के परिजनों से मिल रहा हूँ। यहाँ की हालत ऐसी है कि यहाँ के डॉक्टर न तो उनसे ढंग से बात कर रहे हैं, न कोई तरीके से जवाब दे रहे हैं। आज मेडिसिन का खर्चा भी उनके पास नहीं है कि मेडिसिन का खर्चा कर सके। आज काफ़ी दवाएँ बाहर से मंगाई जा रही हैं उनके थ्रू, लेकिन इसका जवाबदार कौन है? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि दारूबंदी के लिए हम पूरे महाराष्ट्र में दारूबंदी होना चाहिए। इसके लिए हम गृह राज्य मंत्री जी से मिलने आए थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। इसका कारण सिर्फ उनको ही मालूम होगा, क्योंकि बहुत बिजी चल रहे हैं, उनको दौरे से कोई फुर्सत नहीं मिल रही है। क्योंकि हमारे हिसाब से ये निकम्मी सरकार है, ये कुछ नहीं कर सकती निकम्मी सरकार, क्योंकि ये बिना काम की सरकार है। महाराष्ट्र के नाम पर ये सरकार सत्ता में बैठ गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के नाम पर ही अत्याचार ये लोग कर रहे हैं पूरे देखिए, महाराष्ट्र। सरकार ने मरने वालों के परिवारों को 1-1 लाख का मुआवजा का ऐलान किया है। आपको लगता है कि ये नाकाफ़ी है या कुछ और इसमें बढ़ना चाहिए? ये नारगीजीपना है सरकार का। 1 लाख मुआवजे में कुछ नहीं होता है। कम से कम इनको मृतक के परिवार को 5 लाख का मुआवजा देना चाहिए, जिससे कि उनके घर की जो रोजी रोटी चल सके। पूरा जीवन तो उनका चलेगा नहीं, लेकिन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अन्यथा हमें अपने पार्टी के तरफ से सारे शंभू सैनिकों को रास्ते पे उतर के तीव्र आंदोलन करना पड़ेगा। और इस तीव्र आंदोलन का जो भी नुकसान या जो भी कुछ होगा, तोड़ फोड़ या कुछ भी हो, तीव्र आंदोलन का नतीजा सरकार और शासन ही भुगतेगी। इस पर हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। हमने इनको आज मिलने आए कि ताकि इनको हम मुद्दत दे सकें कि पूरे महाराष्ट्र में दारूबंदी होनी चाहिए। मैं पक्ष प्रमुख होने के नाते अपने सारे शंभू सैनिकों से लाइव इंडिया चैनल के माध्यम से ये आदेश देता हूँ कि अगर 1 महीने के अंदर सरकार अपने कान के पर्दे नहीं खोलती है और जल्दी से जल्दी इस पर अगर एक्शन नहीं लेती है, तो आप सब शंभू सैनिक रास्ते पे उतर कर इनको दिखाया जाए कि स्वराज जी की स्थापना महाराज ने कैसे की थी और स्वराज चलाया कैसे जाता है। महाराष्ट्र में दारूबंदी की आवाज़ वापस उभरने लगी है। देखना होगा सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन वसंत राठौर के साथ हितेंद्र पवार, लाइव इंडिया, मुंबई।